section, that is section C. 3 marks each. Question number 16. A man travelled 45.030 km to reach his destination. He travelled 31.455 km by train, 12.25 km by bus and remaining by scooter. Find the distance he travelled by scooter. एक आदमी इतना टोटल 45 किलोमीटर चलता है अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी जगह पर जाने के लिए उसको यहाँ पर इतना किलोमीटर चलना है. वो चला 31 किलोमीटर बाय ट्रेन और 12 किलोमीटर बाय बस. बाकी जो बच गया रिमेनिंग स्कूटर पे चला, तो बताओ कितना बच गया. तो इसके मेथड क्या है, सेक्शन पहले हमें इन दोनों को, जितना वो स्कूटर से चला, जितना वो ट्रेन से चला और जितना वो बस से चला, इन दोनों को टोटल करेंगे. जो भी आपका आंसर आएगा उसे 45 किलोमीटर में से रिमेनिंग को माइनस कर देंगे तो स्कूटर का डिस्टेंस आ जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड दैट इज 45.030 kilometer. Distance he travelled by train, that is 31.455 kilometer, and distance travelled by bus, that is 12.25 किलोमीटर. 12.25. अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 0. इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे 0. अब इसको करेंगे प्लस. 5 + 0 5, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4. ये डिस्टेंस उसने ट्रेन और बस से कवर किया. अब बताओ स्कूटर से कितना किया. 45 में से 43 ट्रेन और बस से किया, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो स्कूटर से किया. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 45.030. और स्कूटर से अभी करना है उसको, ट्रेन और बस से कर चुका है, दैट इज 43.705. इसे माइनस करेंगे. 10 - 5 5, 0 में से माइनस नहीं हो सकता, 0 3 से बोरो करेगा 10, ये रह जाएगा अब 2. 10 - 5 5, 2 - 0 2. अब अगेन 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, 0 5 से 10 बोरो करेंगे और ये रह जाएंगे 4. 10 - 7 3, 4 - 3 1 एंड 4 - 4 0. दिस इज द डिस्टेंस 1.325 किलोमीटर बाय स्कूटर. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर 1. इसको हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको और इसको प्लस कीजिए, ये टोटल ये बनना चाहिए. तो देखिए हम चेक करते हैं, 43.705 और 1.325. इसको प्लस करते हैं. 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1 3, 7 + 3 10 का 0 कैरी 1, 3 4 5, 45.030. और ये देखिए 45.030. इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर. द टावर हैज ए हाइट ऑफ 50.55 मीटर. इट इज पेंटेड इन रेड, व्हाइट एंड ब्लैक. इफ 25.5 मीटर इज पेंटेड रेड, 15.75 meter is black. Find the portion of the tower painted with white color. सेम सम है, बस इसकी लैंग्वेज बदल गई है. इसमें ये टोटल था, इसमें ये टोटल है. इसमें रेड और व्हाइट ब्लैक दिया हुआ है, तो हमें रेड और ब्लैक कलर से दिया हुआ है और हमें व्हाइट निकालना है. ऐसे ही इसमें ट्रेन और बस दिया हुआ था, हमें स्कूटर निकालना था. सेम इसी टाइप से करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे. तो हाइट ऑफ टावर
that is 50.5 meter. 50.55. अब हमारे पास कौन सा कलर है? पेंटेड इन रेड. That is 25.5 और पेंटेड इन ब्लैक 15.75. सेम इसको भी लाइक बनाने के लिए हम यहाँ 0 लगा देंगे. अब इनको प्लस करेंगे. 5 7 plus 5 12, 2 here 1 carry, 5 plus 5 10 plus 1 11, 1 here 1 carry, 2 3 4. तो 41.25 हमारी रेड और ब्लैक कलर से है. व्हाइट से कितनी हुई? तो 50.55 में से 41.25 माइनस कर देंगे. 5 minus 5 0, 5 minus 2 3, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता. 0 ने 10 बोरो किया और ये रह गए 4. 10 minus 1 9, 4 minus 4 0. चेक करने के लिए इन सब के पीछे कितना लगा होना चाहिए? मीटर जरूर लिखा होना चाहिए. ओके, दिस इज द पेंटेड विद वाइट कलर. आगे हाइट ऑफ टावर लिख लेंगे और आंसर भी जरूर लिखना है आपको. चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है. 41.25 को 9.30 से प्लस करते हैं. 50.55, 50.55, सेम आंसर, राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रवि बॉट सम बॉल्स फॉर ₹6.25 पर बॉल. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 बॉल. 1 बॉल की कॉस्ट दी हुई है, 25 बॉल्स की कॉस्ट निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल is equal to 6.25 एंड कॉस्ट ऑफ 25 बॉल्स, जब एक की कॉस्ट दी हुई है ज्यादा की निकालनी है तो आपको 6.25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है. खुला खुला लिखिए. 6.25 मल्टीप्लाई बाय 25. 5 5 are 25, 5 here 2 carry, 5 2 are 10 plus 2 12, 2 here 1 carry, 5 6 are 30 plus 1 31. अभी आपको पॉइंट नहीं लगाना, पहले पूरा आंसर कर लेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे. 2 5 जा 10. जब भी हम स्टार्ट करते हैं 2 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम 0 लगाएंगे 10 का. 2 5 जा 10, 0 हियर 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 5. अब 2 नंबर से पहले पॉइंट, 2 नंबर पीछे के नंबर देखनी है, याद रखिए, आगे से नहीं चेक करने, पीछे से. 2 नंबर से पहले पॉइंट, 2 नंबर से पहले पॉइंट. सो अवर आंसर इज द कॉस्ट ऑफ 25 बॉल्स is ₹156.25. Now next question is convert 37/8 into a decimal number. 37/8 का मतलब 37 को 8 से डिवाइड कीजिए. याद रखिए ऊपर वाला नंबर इनसाइड, नीचे वाला नंबर आउटसाइड. अब 8 के टेबल में 37 से स्मॉल नंबर कौन सा होता है? 8 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32, 8 5 are 40. तो 8 4 are 32. 7 minus 2 5. अब हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इसको 0 दे देंगे. एक पॉइंट लगाने के बाद एक 0 आप ले सकते हैं. अगर आपको 2 0 की जरूरत है तो इधर यहाँ 0 एक टेक्स्ट देना पड़ेगा आपको. अब 8 5 are 40, 8 6 are 48, 8 6 are 48. 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता. 0 ने 5 से 10 बोरो किए, 10 माइनस 8 2 और ये रह गए 4, 4 माइनस 4 0. फिर से एक 0 मिलेगा आपको. एक बार पॉइंट देना है बस, एक एक स्टेप पे एक 0 मिलता जाएगा. अब 8 के टेबल में 20 भी नहीं आता. 8 2 जा 16. अब आ गया हमारे पास 4, 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 1 0. अब आ गया हमारा 8 5 जा 40. तो हमारा आंसर बना 4.625. ये हमारा आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई
1.8 multiplied by 2.4 minus 2 multiplied by 2.1 plus 0.12. इसे लिखते समय बहुत ध्यान से लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन, प्लस का साइन, पॉइंट के नंबर बहुत ध्यान से चेक करना है। अब डी मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। क्या इसमें डिवाइड है ही नहीं डिवाइड। अब क्या इसमें मल्टीप्लाई है? यस, ये दोनों मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप डी मास, वी हैव टू डिवाइड, sorry, there is no division, so we have to multiply 2.4 and 1.8. When we multiply 2.4 and 1.8, forget these points, multiply it simply. After multiplication, check 1 नंबर से पहले पॉइंट, 1 नंबर से पहले पॉइंट, 2 नंबर से पहले पॉइंट, 1 2। याद रखिए पीछे से नंबर चेक करने हैं, आगे से नहीं। 1 2 यहाँ पॉइंट 4.32। अब ऊपर के नंबर एज इट इज उतार लीजिए, -2 मल्टीप्लाई बाय 2.1 प्लस 0.12। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर इज 2 1 2, 2 2 4। एक नंबर से पहले पॉइंट, एक नंबर से पहले पॉइंट, 4.2। Our answer is 4.2. 4.32 minus 4.2 plus 0.12. अब इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर है। हम प्लस करेंगे 4.32 के साथ 0.12। जब हमने इसको प्लस किया 4.32 के साथ 0.12, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 4.44। तो हमारा आंसर आया 4.44। अब ये रह गया माइनस करने वाला नंबर, -4.2। तो 4.44 - 4.2, इसको लाइक बनाने के लिए 0 लगाई। 4 - 0 4, 4 - 2 2, 4 - 4 0। आंसर इज 0.24। आंसर इज 0.24। चेक everything again and then come to the next sum, that is again simplification. 16 + 9 - 3 multiplied by 12 divided by 6 - 5। कॉपी करते समय बहुत ध्यान से नंबर उतारिए, कोई गलती ना हो, कोई साइन गलत ना लगाएं। अब डी मास के अकॉर्डिंग टू डी मास ऊपर लिख लीजिए डी मास। सबसे पहले डिवीजन, तो दिस इज डिवीजन। 6 के टेबल में 12 कब आता है? 2। हमारा ये सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई, 3 2 6। ये माइनस का साइन है तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दीजिए, बाकी सब नंबर एज इट इज उतार दीजिए। अब ये हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं है, वो -3 है। ये 9 माइनस नहीं है, ये -3 है। 16 + 9 25, -6 -5। 16 + 9 25, -6 -5। सबसे पहले हम 6 माइनस करते हैं 25 में से, 19 -5 14। सबके आगे =2 का साइन जरूर लगाना है। सेक्शन सी यहीं पे फिनिश होता है। उसके बाद सेक्शन डी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। इसकी खूब सी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।